नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज़ गांधी हूं और जैसा आपको पता है कि आजकल मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है कि मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो महत्वपूर्ण फैसले आते हैं उस पर आपके साथ चर्चा करता हूं। तो कई दिनों से मैं आपके साथ अलग-अलग जो जजमेंट्स और डिसीजंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के उस पे आपसे चर्चा कर रहा हूं। आज भी मैं एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं कि 38 साल बाद एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिलाया है, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। ये न्याय मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड पुलिसकर्मी राम अवतार सिंह यादव को। मैं आपको बताता चलूं कि 1986 में राम अवतार सिंह बांदा जिले के बिसड़ा थाने में थाना अध्यक्ष थे। एक दिन वो पुलिस हेडक्वार्टर से बस के माध्यम से रात को सफर कर रहे थे। वहां पर एक नाला पड़ता है, वहां पर ईंटें डालकर कुछ लोगों ने बस को रोक दिया। पता लगा ये लोग डकैत हैं और बस को लूटने आए हैं और इन्होंने लूटने के मकसद से बस पर अटैक कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी। इतने में राम अवतार सिंह यादव जो बस में मौजूद थे, इन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से डकैतों पर फायरिंग की, जिसमें एक कुख्यात डकैत छेदा सिंह उर्फ से जो है वो मारा गया इसके अंदर। उसके बाद यानी कि ये घटना है 10 मार्च 1986 की रात की घटना है, जब वो ड्यूटी पे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये बहादुरी का काम किया और एक डकैत को मार गिराया और पूरी बस को जो है लुटने से बचाया। इसके बाद जो डीआईजी झांसी रेंज के डीआईजी हैं, उन्होंने पुलिस मेडल, राष्ट्रपति पुलिस मेडल के लिए इनका रिकमेंडेशन किया 1989 में, यानी कि 1989 के अंदर की इनकी बहादुरी के लिए इनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद 1999 में, यानी कि डीआईजी 1989 में लिख रहे हैं, उसके बाद 1999 में इनका रिटायरमेंट हो जाता है। ये पुलिस से रिटायर हो जाते हैं राम अवतार सिंह यादव। उसके बाद भी ये पुलिस डिपार्टमेंट से और उच्च अधिकारियों से अपना जो पत्राचार करते रहते हैं और पता करते हैं कि जो प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड के लिए इनका नाम रिकमेंड हुआ था, यानी कि राष्ट्रपति पुलिस मेडल के लिए इनका नाम बहादुरी के लिए रिकमेंड हुआ था, उसका क्या हुआ। तो रिटायरमेंट के बाद भी इनकी एक जंग जारी रहती है और इनको जवाब मिलता है कि जो इनकी फाइल है वो फाइल कहीं मिल नहीं रही है। उसके बाद 2011 में इन्होंने सर्विस ट्राइब्यूनल में केस डाला, जिसको 2013 के अंदर सर्विस ट्राइब्यूनल ने खारिज कर दिया। उसके बाद भी ये पत्राचार करते रहे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इन्होंने काफी आरटीआई डालकर सूचना भी मांगी विभाग से, लेकिन कोई इनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर 2017 में इन्होंने भारत के राष्ट्रपति को भी एक पत्र लिखा। उसके बाद इनकी जंग जारी रही और इन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग में भी अपनी शिकायत डाली। वहां पर भी इनकी जो याचिका है एक तरह से खारिज कर दी गई थी। लड़ते रहे और उसके बाद 2023 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने एक याचिका डाली। उस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि दशकों बाद, यानी 3 दशक बाद ये आए हैं, इसलिए लिमिटेशन एक्ट में आ जाएगा ये मसला और लिमिटेशन एक्ट के बाहर है ये मसला, क्योंकि 3 दशक बाद ये हाईकोर्ट आए हैं, इसलिए हाईकोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता और हाईकोर्ट ने इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया कि आप जवाब दीजिए कि जब इनका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल के लिए हो गया था तो क्या वजह रही कि इनको पुरस्कृत नहीं किया गया, इनको सम्मान नहीं दिया गया। तब उत्तर प्रदेश सरकार जागी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से नोटिस आ चुका था। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए ये कहा कि डीजीपी उत्तर प्रदेश अब तैयार हो गए हैं इनको प्रशस्ति पत्र देने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत थे, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता थे, जिसमें जस्टिस भुयन थे, इन्होंने कहा कि सिर्फ प्रशस्ति पत्र देना काफी नहीं है। जिस ईमानदारी के साथ इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है और ड्यूटी पे ना रहने के बावजूद भी इन्होंने डकैतों का मुकाबला किया है, इनकी बहादुरी के लिए इनको सम्मान मिलना चाहिए। जो ये हैं रिटायर्ड पुलिसकर्मी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इनको किसी तरह का कोई लालच नहीं है। इन्होंने पूरी जो लड़ाई लड़ी है 38 साल तक, वो सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशस्ति पत्र के साथ साथ इनको 5 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाए। तो एक बहुत लंबी लड़ाई थी जो
1986 से शुरू होकर 2024 तक इन्होंने राम अवतार सिंह यादव जी ने लड़ी है। मैं राम अवतार सिंह जैसे और भी जो पुलिसकर्मी हैं जो बहादुरी का परिचय देते हैं, जो लोगों की रक्षा के लिए आगे आते हैं, ऐसे पुलिसकर्मियों से को मैं मुबारकबाद देता हूं और मैं उनको कहूंगा कि इस तरह के जो ईमानदार लोग हैं, जो वाकई देश सेवा कर रहे हैं, इन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान राशि भी मिलनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम 38 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम अवतार सिंह यादव के साथ अन्याय किया। और सबसे अच्छी बात है कि 84 साल की इनकी उम्र हो गई, लेकिन फिर भी ये न्याय के लिए लड़ते रहे। ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए ये एक तरह से मुआवजा यानी कि सम्मान राशि इनको दिलाई है और इसके साथ साथ इनको प्रशस्ति पत्र मिलेगा। लेकिन ये जो कहानी है सिर्फ एक पुलिसकर्मी की कहानी नहीं है कि दस्तावेज कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, ये बहुत लोगों की कहानी हो सकती है। मैं समझता हूं कि न्याय की लड़ाई को आपको छोड़ना नहीं है, न्याय के रास्ते पे आपको चलना है, ईमानदारी के रास्ते पे आपको चलते रहना है और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपको कभी ना कभी न्याय मिलेगा। और जिसको साबित कर दिया है राम अवतार सिंह यादव जी ने कि 38 साल तक इन्होंने लड़ाई लड़ी और 84 साल के होने के बावजूद इन्होंने न्याय की लड़ाई छोड़ी नहीं और आखिरकार इनको सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिला दिया है। मैं इसी तरह की चीजें आपके समक्ष लेके आता रहूंगा। रोज कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए यानी कि जागरूकता के लिए आपके सामने इसी तरह से लाता रहूंगा। न्याय की लड़ाई लड़ते रहिए, सच के रास्ते पर चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।